अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर फाइन। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो बेसिक है वो अलजबरा से रिलेटेड है। हम उसकी एक्सरसाइज 2.13 करेंगे और ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने इसके फार्मूलाज पढ़े थे स्केयर से रिलेटेड। मैं उन्हें एक दफ़ा गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आप बच्चों को थोड़ा सा रिमाइंडर हो जाए वो चीज़ें। आपने मालूम होगा, पढ़ा होगा उसके फार्मूलाज के अंदर स्टार्ट में a प्लस बी का होल स्केयर, a प्लस बी का होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। सेकेंडली वही स्केयर के फार्मूलाज में जब नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती थी तो हमने फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्केयर, तो विच इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। और उसी तरह एक और थर्ड एक फार्मूला था a स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब हम उसी हमारे टॉपिक को आगे फर्दर मूव करते हैं। हम आगे क्यूब के तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ना क्यूब फाइंड आउट करना है। गिवन वैल्यूज़ का आपने क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्सरसाइज 2.13 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x+4। आपने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हम जैसे कि स्केयर फाइंड आउट करने के लिए हमें स्केयर का फार्मूला आना ज़रूरी था, सेम एज इट इज़ जब हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्यूब का फॉर्मूला आना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी फर्दर आपको एक्सप्लेन किया कि स्केयर के दो फार्मूलाज, एक प्लस में और एक माइनस में, a प्लस बी का होल स्केयर और a माइनस बी का होल स्केयर। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी क्यूब के दो फार्मूलाज हैं। यहाँ पर एक आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब। क्यूब का मतलब है कि पावर 3 आ जाए, जिस क्यूब का मतलब 3 है। तो ये मैं इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। और इसी तरह जब ये माइनस में आ जाएगा तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। अगर आप बच्चे एक फॉर्मूला याद कर लेंगे तो दूसरा सेम वैल्यूज हैं, जस्ट माइनर सा चेंज है। वो चेंज क्या आ रहा है, इनमें साइन का चेंज है। देख सकते हैं आप a प्लस बी क्यूब a माइनस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस। तो देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू दोनों की सेम है, a क्यूब प्लस के फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस आ रहा है और माइनस के फॉर्मूला यहाँ पर माइनस आ रहा है। वैल्यूज सेम है, a3ab यहाँ पे भी 3ab और इंटू a प्लस बी जब प्लस होगा और बेटा जब आ जाए माइनस तो आ जाएगा a माइनस बी। और इसी तरह जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस बी क्यूब और जब यहाँ पर माइनस हो यहाँ पर माइनस बी क्यूब। दोनों फॉर्मूलाज के वैल्यूज तो सेम है, जस्ट क्या चेंज है, इनके साइन चेंज है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके आई थिंक 15 के राउंड इसके पार्ट्स हैं। तो उनमें से फर्दर हम कुछ पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं जिनकी बेसिस पे बाकी पार्ट्स भी आप इजीली सॉल्व करें, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट x+4। इसका ये मतलब आपके पास यहाँ पर अब हम इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यूज दोनों प्लस की हैं तो इससे प्लस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख के हम क्वेश्चन एज इट इज लिख देते हैं x+4। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब। मैथमेटिक्स में हम जो भी काम कर रहे हैं ना हम उसका एज अ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें। बेसिकली हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें कि नेक्स्ट पर्सन जो इसको रीड कर रहा है, जो इसको पढ़ रहा है, जो इसको चेक कर रहा है, उसे समझ आ जाए। हमारा ये मेथड इस तरह होना चाहिए कि हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर लें कि जो नेक्स्ट चेकर है या जो फर्स्ट टाइम इसको देख के समझना चाह रहा है तो उसको हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली एक एक चीज़ से एक्सप्लेन कर दें। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा टेकिंग क्यूब तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये रेज होगा कि ये कैसे यहाँ पर आया, ठीक है। तो जो हम वर्किंग कर रहे हैं हम उसको लिख भी देंगे साथ, इसलिए इट्स बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड। टेकिंग क्यूब तो आ जाएगा x+4 का होल क्यूब। अब क्यूब लिया, अब यहाँ पे एज ए रेफरेंस के लिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। मैथमेटिक्स में जिस क्वेश्चंस के अंदर जो सा फॉर्मूला यूज होगा हम उसे यहाँ पर एज ए 3 डॉट्स के साथ आगे मेंशन कर लें। इट हैविंग गुड इम्पैक्ट फॉर चेकर, जो चेक करने वाले उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट भी आ रहा है और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए फॉर्मूला भी लिख दिया। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का क्यूब। यहाँ पे बच्चे x आपके पास एज अ a बिहेव कर रहा है और 4 आपके पास एज अ b बिहेव कर रहा है। मीन टू से डैट यही फॉर्मूलाज के अंदर जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर आप x पुट कर दें
और जहाँ पर बेटा b आ रहा है वहाँ पर आप 4 पुट कर दें तो ये सारा खुद ब खुद बिकम्स उसकी वैल्यू सारी आ जाएगी। ठीक है, यू कैन सी है ये आपके पास x प्लस 4 का होल क्यूब, x का क्यूब प्लस 3 यहाँ पर x और 4, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में a और b था, यहाँ पर बेटा a b आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर x और 4 आया तो यहाँ पर लिखे x इंटू 4, फिर यहाँ पर a प्लस b है और फॉर्मूला में x प्लस 4 है, यहाँ पर x प्लस 4 कर लिया और इसी तरह प्लस 4 का क्यूब, जैसा कि यहाँ पर आपके पास b का क्यूब था। अब हम इसको क्यूब्स को फर्दर एक्सपेंड कर देते, यहाँ पर ये आ जाएगा x का क्यूब एज इट इज। अब ये तीन वैल्यूज आपस में, ये 3 वैल्यूज आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, ब्रैकेट्स मीन टू से दैट दीज आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3x और इंटू 4, 3 4 12 और साथ x आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज। और बेटा 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम्स 64, ये आ जाएगा 4 का क्यूब 64। अब देखिएगा ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस 4 और उसके बाहर आ रहा है 12x। अब ये 12x अंदर दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज, यहाँ पर 12x को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया 12x into x becomes 12x square. You know very well according to exponents rule when bases are same their exponents are added. x into x becomes x square और as it is प्लस प्लस ये प्लस आ जाएगा और 12 4s are 48 और साथ x आ जाएगा और प्लस 64 एज इट इज। और ये ऑलरेडी आपके पास ये अरेंज फॉर्म में वैल्यूज मौजूद है। ये देखिए x क्यूब फिर x का स्क्वायर फिर x की एक्सपोनेंट 1 और लास्ट में विदाउट इसके एक्सपोनेंट 0। वी हैव टू कंप्लीट आवर क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू मूव ऑन अदर क्वेश्चन। हम इसका फर्दर पार्ट ले रहे हैं, पार्ट नंबर 7। अब आप कहेंगे सर फर्दर आपने स्किप्स करके वहाँ पे चले गए, तो ये इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी और साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं, दोनों का मिक्सअप करके हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगेन हमने क्यूब फाइंड आउट करना है, तो बेटा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर है तो आप यहाँ पर अगेन क्वेश्चन एज इट इज लिखें और टेकिंग क्यूब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका हमने क्यूब फाइंड आउट करना है तो टेकिंग क्यूब लिख के और आपने यहाँ पर क्यूब ले लिया। और अगेन मैंने जैसा कि प्रीवियस वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, हम रेफरेंस के तौर पर वो फॉर्मूला यहाँ पर रीराइट कर देंगे जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब बिकम्स a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा a की जगह आपके पास 2m है, मैं इसको यहाँ पर यू कैन सी, ये आपके पास एज a बिहेव कर रहा है और ये आपके पास एज a b बिहेव कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a का क्यूब मीन टू से दैट 2m का होल क्यूब प्लस 3 या फॉर्मूले का, ये a आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2m, बेटा b है तो इसकी जगह आ जाएगा 3m और इन टू यही वैल्यूज अंदर प्लस हो रही है, a प्लस बी मीन टू से डैट 2m प्लस 3n और प्लस b का क्यूब, तो b यहाँ पर आपके पास 3n है तो विच इज इक्वल टू 3n का होल क्यूब। अब यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही क्यूब के अंदर, हम इस क्यूब को एक्सपेंड करते हैं तो जब एक्सपेंड किया तो 2 का क्यूब बिकम्स 8 और m का क्यूब बिकम्स m क्यूब। अब 3 2s are 6 एंड 6 3s are 18 और m n साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज। यहाँ पे हमने क्यूब को एक्सपेंड किया, 3 का क्यूब बिकम्स 27, 3 3s are 9 9 3s are 27 और n का क्यूब एज इट इज। यहाँ पे सेम वर्क जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया था, 18mn के ब्रैकेट्स के अंदर दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 18mn को जब हम 2m से मल्टीप्लाई करें 18 2s are 36, m को m से मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स रूल बेसिस आर सेम देयर एक्सपोनेंट्स आर एडेड, m into m becomes m square और n as it is। यहाँ पे प्लस और ये प्लस प्लस 18 3s are 54, m as it is, n into n becomes n square और ये आपके ऊपर 27 m का क्यूब as it is आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। अब ये देखिए बच्चे यहाँ पर दो फॉर्मूलाज हैं क्यूब के, एक प्लस का और एक माइनस का। मैंने फर्स्ट दोनों क्वेश्चंस प्लस वाले किए, अब हम नेगेटिव वाले भी करते ताकि उसका कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ जाए। ठीक है, जस्ट साइन चेंज है, वैल्यूज के साथ साइन चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी टू a माइनस टू बी और आप जब इसका क्यूब लेंगे तो टेकिंग क्यूब, तो यहाँ पर देखिए बच्चे हम इसका क्यूब ले रहे हैं तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया पहले भी, यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूले में माइनस आ रहा है तो माइनस का फॉर्मूला हम एक्सपेंड करके लिख देंगे। ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में भी लिख दिया था ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि हम इन क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब।
तो यहाँ पर a की जगह बेटा a ही है और b की जगह 2b है। तो आप जब इसको एक्सपेंड कर देंगे क्यूब का फॉर्मूला विच बिकम्स a क्यूब माइनस 3a इंटू 2b और इंटू a माइनस 2b और माइनस 2b का होल क्यूब। यहाँ पर a का क्यूब एज इट इज आ जाएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करें 3 2 6ab माइनस एज इट इज और ये ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज को हम एज इट इज ही लिख लेंगे। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 और b का क्यूब b क्यूब माइनस 8b क्यूब। अब यहाँ पर माइनस 6ab को हम दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक माइनर सा चेंज है जो प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था। ब्रैकेट्स के बाहर जब भी बटे नेगेटिव का साइन हो तो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव स्टैंड फॉर नॉटी, नॉटी बच्चा जिधर भी जाता है उल्ट पुट कर देता है, तो इसी तरह नेगेटिव अंदर जाके साइन चेंज करेगा। ये पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। माइनस 6ab जब हमने इस a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 a इंटू ए बिकम्स a स्क्वायर और b एज इट इज माइनस माइनस प्लस 6 2 12 a एज इट इज b इंटू b स्क्वायर और माइनस 8b क्यूब एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 11th है, यहाँ पे भी नेगेटिव के वैल्यूज नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी हम इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो क्यूब के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने अगेन उसको यहाँ पे लिख लिया। अब उसको फॉर्मूले को एक्सपेंड किया, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पर a की जगह 4x आ रहा है और b की जगह आपके पास बेटे आ रहा है 2b। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये a है और ये आपके पास एज आ b आ रहा है। मैंने इसको एक्सपेंड किया, a क्यूब बिकम मीन टू से दैट 4x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 2y और यहाँ पर 4x इंटू 2y और इसी तरह ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज है 4x माइनस 2y, यहाँ पे माइनस 2y का होल क्यूब। आपने इसको क्यूब को एक्सपेंड किया तो 4 का क्यूब बिकम्स 64, ये हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर किया था 4 का क्यूब और x का क्यूब एज इट इज और इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 3 4 12 12 2 24 और ये नेगेटिव का साइन एज इट इज x y साथ एज इट इज आ जाएंगे 4x माइनस 2y और इसी तरह यहाँ पर 2x का होल क्यूब को एक्सपेंड किया तो 2 का क्यूब 8 और y का क्यूब एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे माइनस 24xy को हम ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज होगी, साइन भी चेंज हो गए। Reason is that there is negative sign outside the values. यहाँ पे माइनस 24xy becomes multiply 4x which is equal to minus plus minus 24 4s are 96 x into x square और y as it is minus minus plus 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48 x as it is y into y square और यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आ जाती है। तो हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके आई थिंक 13 से 14 के अराउंड बट पार्ट्स हैं, तो बाकी सारे पार्ट्स आप बच्चों ने खुद ही करने, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।